नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में विश्व इतिहास पढ़ रहे थे। विश्व इतिहास के तहत हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे। धर्म सुधार आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आता है प्रति धर्म सुधार आंदोलन। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। प्रति धर्म सुधार आंदोलन। दोस्तों, इसको धर्म सुधार आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं रिफॉर्मेशन, इसको बोल देंगे काउंटर रिफॉर्मेशन। तो वो सब आप इंग्लिश में देख लेना दोस्तों, कई बार पूछ लेते हैं, तो मैंने चर्चा की। अब दोस्तों, प्रति धर्म सुधार आंदोलन बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसको पढ़ना यानी हमें पढ़ना कैसे है और किस वे में पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस प्रति धर्म सुधार आंदोलन में हम जिस चीज को पढ़ेंगे उस चीज का नाम है उद्देश्य। यानी इस धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसको किसने शुरू किया, और दोस्तों इसके यानी उपाय क्या क्या किए। अगर ये तीन चीज हम पूरे चैप्टर में पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था कैथोलिकों की लोकप्रियता को बनाए रखना। यानी कैथोलिकों ने शुरू किया था, तो इसका उद्देश्य ये लिख सकते हैं, कैथोलिकों की लोकप्रियता को बनाए रखना। यानी एक तो प्रोटेस्टेंटवादियों की लोकप्रियता बढ़ रही थी, इसलिए ये अपनी लोकप्रियता को गिराना नहीं चाहते थे। पहली बात तो यही थी। यानी पहला बिंदु तो ये, पहला उद्देश्य तो यही है, कैथोलिकों की लोकप्रियता को बनाए रखना। और क्या? प्रोटेस्टेंटवाद के बढ़ते प्रभाव को कम करना। प्रोटेस्टेंटवाद के बढ़ते प्रभाव को कम करना दोस्तों। आपने दोस्तों एक कहावत सुनी होगी दोस्तों, सिंपल भाषा में, लोग अपने दुखों से जितने दुखी नहीं, जितने दूसरों के सुखों को देखकर दुखी। अब ये अपनी लोकप्रियता बनाए रखे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये इनके प्रभाव को भी कम करना चाहते हैं। समझ सकते हैं दोस्तों? किसने शुरू किया? तो सीधी सी बात है, रोमन कैथोलिक को संबंध किनसे होगा? तो रोमन कैथोलिकों ने शुरू किया। इसके उपाय दोस्तों, इसके दो तरीके के उपाय थे, हम दो तरीके में पढ़ेंगे। एक तो रक्षात्मक और एक आक्रामक उपाय। रक्षात्मक उपाय में हम देखेंगे कि इसमें पोप लियो थर्ड थे दोस्तों। पोप पोल थर्ड थे, वो कुछ रक्षात्मक उपाय करेंगे दोस्तों। इनको भी हम दो भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। और ट्रेंट की सभाएं होंगी। ट्रेंट की सभाओं में दो प्रकार के निर्णय आएंगे, सैद्धांतिक और दूसरा निर्णय आएगा सुधारात्मक। उस हम चर्चा करेंगे, पूरा टॉपिक निकल कर आएगा दोस्तों। आक्रामक प्रभाव में देखेंगे तो इन्होंने कुछ संघ बनाए दोस्तों, संघ बनाने के अलावा और क्या किया दोस्तों? संघ बनाने के अलावा धार्मिक न्यायालय बनाए। धार्मिक न्यायालय, एक एक बिंदु को हम चर्चा करेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और क्या किया? तो इन्होंने तीसरा काम किया था, इंडेक्स या सूची जारी की। इंडेक्स या इसी को कह सकते हैं सूचियां बनाकर कुछ आक्रामक प्रभाव शुरू किए। तो ये अगर हम तीन बिंदुओं पर पूरा अच्छे से डिटेल से चर्चा कर लेंगे तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा दोस्तों। आज हम यहाँ तक ही पूरा पढ़ पाएंगे। एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ेगा, वो इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। यानी पूरा 2 वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को पूरा फिनिश कर देंगे एकदम अच्छे। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, जहाँ भी विश्व इतिहास में ये चैप्टर दे रखा है, तो उस एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा वीडियो। प्रति धर्म सुधार आंदोलन, उद्देश्य पढ़े तो पहला उद्देश्य ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों, प्रति धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था?
तो प्रमुख उद्देश्यों में 2 उद्देश्य आएंगे, कैथोलिकों की लोकप्रियता को बनाए रखना और प्रोटेस्टेंटवाद के बढ़ते प्रभाव को कम करना। कथनिक कारणों से प्रश्न आ सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी कॉलेज लेक्चरर होते हैं उनकी यानी प्रश्नों की शैली आप जानते हैं दोस्तों। किसने शुरू किया? तो रोमन कैथोलिकों ने शुरू किया था दोस्तों, सीधा ही आ सकता है दोस्तों। यानी प्रति धर्म सुधार आंदोलन का संबंध किससे है? रोमन कैथोलिकों से ही दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस तरीके के उपाय किए, रक्षात्मक और आक्रामक। रक्षात्मक में हम देखेंगे दोस्तों ट्रेंट की सभाएं हुई 1535 के लगभग, और पोप पॉल थर्ड थे, उन्होंने कुछ कार्य किए दोस्तों। आक्रामक में देखेंगे तो 3 प्रकार के, यानी एक तो इन्होंने इंडेक्स बनाई, सूचियां बनवाई दोस्तों, धार्मिक न्यायालय बनवाए थे और कुछ संघ बनाए थे दोस्तों, जिन्हें जेसुइट संघ कहा जाए, सोसाइटी ऑफ जेसुस, वो सब हम देखेंगे। हालांकि हमारा एक नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगा दोस्तों। तो आज दोस्तों हेडिंग डालिए रक्षात्मक उपाय। रक्षात्मक उपाय। रक्षात्मक उपाय में दोस्तों पोप पॉल थर्ड के नेतृत्व में, पोप पॉल थर्ड के नेतृत्व में, यानी स्वयं के नेतृत्व में कुछ सुधार किए गए थे। नेतृत्व में स्वयं में सुधार पोप पॉल ने स्वयं के नेतृत्व में स्वयं में कुछ सुधार किए दोस्तों। क्या सुधार किए? 1534 में नैतिकता की जांच हेतु 9 सदस्य, यानी जो भी पादरी थे, कार्डिनल थे, इनकी नैतिकता की जांच के हेतु एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। नैतिकता की जांच हेतु 9 सदस्यीय समिति बनाई। 1537 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी प्रतिवेदन दिया। रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट का नाम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ए रिपोर्ट ऑफ इंग्लिश में नाम है पूरा, ए रिपोर्ट ऑफ कार्डिनल एंड प्रेलेट्स on the reforms RMS of the church। दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ध्यान रख लेना, बाकी रिपोर्ट का नाम यही था। यानी रिपोर्ट देंगे ना, अब कोई रीजनिंग का तो पेपर है नहीं दोस्तों, आपको स्पेलिंग चेक हो तो स्पेलिंग देख लेना दोस्तों। पॉल तृतीय के नेतृत्व में, यानी स्वयं में सुधार हुआ। नैतिकता की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 1534 में। 37 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट का नाम ये, और ये तुरंत प्रभाव से, यानी तत्कालिक प्रभाव से लागू होती, तत्कालिक प्रभाव से लागू। पहला सुधारात्मक प्रयास यही हुआ। सुधारात्मक बोलो, रक्षात्मक बोलो, एक ही बात है दोस्तों। आई होप ये क्लियर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं दोस्तों आप। दूसरा, इन्होंने क्या किया? ट्रेंट की सभा बुलाई दोस्तों इटली में। ट्रेंट की सभा या ट्रेंट परिषद, ट्रेंट की सभा इसे बोलते हैं ट्रेंट परिषद। और ये है दोस्तों, ट्रेंट की सभाएं हुई कहां? इटली में। पहली बात है इस ट्रेंट की सभा में हुआ क्या दोस्तों? 1543 से लेकर 1543 से 63 के मध्य, यानी इतने टाइमिंग पीरियड में 43 से 65 के मध्य लगभग 25 सभाएं हुई। 25 सभाएं हुई।
इसमें दो तरीके से सुधार की बात कही। यानी कुल दो तरीकों से सुधारात्मक प्रयास किए जाएंगे, और वो दो तरीके कौन कौन से थे? एक तो था सैद्धांतिक, ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, यानी रक्षात्मक उपायों में दूसरा है ट्रेंट की सभाएं या ट्रेंट परिषद। दोस्तों ट्रेंट परिषद 1543 से लेकर 65 के मध्य कुल 25 सभाएं हुई। कहां हुई? इटली में हुई। दोस्तों इनमें दो तरीके से सुधारात्मक प्रयास करने की बात कही। दो तरीकों में से पहला है सैद्धांतिक और दूसरा है दोस्तों, यानी पहला है सैद्धांतिक और दूसरा प्रयास हुआ था दोस्तों सैद्धांतिक के अलावा सुधारात्मक, यानी कुछ वास्तव में सुधार के, कुछ सिद्धांतों में सुधार के। क्या क्या किए गए? चर्च व पोप की सर्वोच्चता कायम। पहली बात तो यही है, चर्च व पोप की सर्वोच्चता कायम। पोप की कायम। दूसरा प्रयास सैद्धांतिक प्रयासों में देखें तो दोस्तों धार्मिक विषयों पर पोप का निर्णय अंतिम। धार्मिक विषयों पर पोप का निर्णय अंतिम। पोप का निर्णय अंतिम, यानी पोप ने जो कह दिया वो ही हुआ। और क्या हुआ दोस्तों? लैटिन भाषा में नई अनुद्रुतियां निकाली गई। लैटिन भाषा में नई अनुद्रुतियां, यानी बाइबल, इनको एक और नाम से जान सकते हैं, वल्गेट निकाली। और सुधारात्मक में दोस्तों पाप मोचन पत्र बंद। पाप मोचन पत्र बंद, ये बंद हो गए दोस्तों। दूसरा सुधारात्मक प्रयास क्या किया गया? तो दोस्तों पादरियों का नैतिक सुधार। पादरी भ्रष्ट हो गए थे, पादरियों का नैतिक सुधार, इस पर बल दिया गया। और तीसरा था दोस्तों पदों की बिक्री पर रोक। बिक्री पर रोक। तो ये था दोस्तों रक्षात्मक उपाय। पहला प्रश्न किसके इसमें पोप कौन था? तो पोप पॉल III था दोस्तों। उसने क्या किया? 1534 में नैतिकता की जांच हेतु एक 9 सदस्यों की कमेटी बनाती है, रिपोर्ट देती है 1937 में। दूसरा ट्रेंट की सभाएं हुई, इटली में हुई दोस्तों। 43 से लेकर 65 के मध्य कुल 25 सभाएं हुई दोस्तों। 25 सभाओं में दो प्रकार के निर्णय निकल कर आते हैं, एक सैद्धांतिक और एक सुधारात्मक। सैद्धांतिक में पोप का निर्णय अंतिम होगा, यानी धर्म के विषयों पर। पोप और चर्च की सर्वोच्चता को कायम रहेगी। तीसरा, यानी बहुत सारी लैटिन भाषा में बाइबल की अनुद्रुतियां निकालेगी, यानी नया संस्करण दिया गया लैटिन भाषा में, यूं कह सकते हैं। नेक्स्ट सुधारात्मक प्रयास में दोस्तों पापमोचन पत्र बंद हो गए और पादरियों की नैतिकता पर सवाल जो उठ रहे थे वो उसको ध्यान में रखा गया दोस्तों। तीसरा बिंदु ये था कि पदों की बिक्री पर रोक। दोस्तों अब तक देख रहे थे कि पद बिक्री, यानी जिसके पास में पैसा था, यानी पोप को पैसे दिए जाते और पद खरीदा जाता था, तो वो सब बंद हो जाता है। तो ये था दोस्तों रक्षात्मक उपाय। अब हम लास्ट वीडियो, यानी इस नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आक्रामक उपायों पर। तो यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।